आज हम फिर आ गए। बस वही टाइम टाइम तो पता नहीं, क्योंकि अपलोडेड वीडियो है और रिकॉर्डेड वीडियो है, तो टाइम तो पता नहीं चलेगा कि वही टाइम है कि नहीं। लेकिन हम फिर आपसे मिल गए, और मिल तो लाइव रहे नहीं हैं, लेकिन हम फिर आ गए इस चैनल पे, इस माध्यम पर। और धर्म से जुड़े होने के कारण और सनातनी होने के कारण थोड़ा धर्म से लगाव है हमारा, और धर्म का लगाव बहुत ही आवश्यक है। आप लोग निसंदेह स्मार्ट होंगे, ओवर स्मार्ट होंगे, और जब कोई ज्ञान बताता होगा तो अरे चलिए हमें ज्ञान की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ज्ञान आवश्यक है। तकनीक बदल जाए, देश बदल जाए, आप ऑर्डर करके पिज्ज़ा मंगाएं या जाके होटल में पिज्ज़ा खाएं, इन सब चीज़ों से कभी लगाव और भावनाएं नहीं बदलती, इमोशंस चेंज नहीं होता। जब आपको बहुत तेज दर्द होता है, पीड़ा होती है, दुख होता है, तो माँ की याद जरूर आती है, और ज़रूरत पड़ने पर पिता की। उसी प्रकार धर्म की भी आवश्यकता होती है। जब आप बहुत दुखी होते हैं तो और ज़रूरत पड़ती है तो ईश्वर की भी आवश्यकता होती है। उस ईश्वर का स्रोत है ये, और उस स्रोत से कुछ बात बेसिक जानकारी से जानते रहेंगे तो ये धर्म धर्म क्या है? एक विचार है, और विचार क्या है? ज्ञान है। ज्ञान से आप समाज के हर प्रकार के लोगों से मिल सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, और यह जो विचार है, यह धर्म है, यह आपकी प्रसिद्धि को बहुत बढ़ाएगा। आप जितना धार्मिक हो उतना ज्ञानी हो। धर्म का अर्थ किसी को ठगना नहीं है, धर्म का अर्थ है वास्तविक ज्ञान का। यह ज्ञान के कुछ स्रोत थोड़े 2-3 मिनट में बताता हूँ, उसके बाद मैं अपने सब्जेक्ट को ही पढ़ाऊँगा जो मैं पढ़ाता हूँ डेली। वेद की संख्या 4 होती है, पुराण की संख्या 18 वेदांग शास्त्र है, इसकी संख्या 6, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद, निरुक्त। यह शास्त्र जो है इसे अपने दृष्टिकोण के हिसाब से बढ़ाया सकता है, क्योंकि ये सीमित नहीं होता। आपका ज्ञान जितना बढ़ता जाएगा, शास्त्रों की संख्या उतनी बढ़ती जाएगी। इसे हम अगले स्लाइड में आपको इन सब के बारे में छोटी छोटी बातों में जरूर समझाएंगे। और उपनिषद की संख्या होती है 108। सत्यमेव जयते भी उपनिषद से ही लिया गया है। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो उपनिषद से ली गई हैं। वेदों से बहुत सारी बातें हैं जो आज के युग में भी बहुत प्रभावी हैं। हम इनकी सारी बातों को, इनके सारे मतलबों को नहीं समझ पाते, नहीं तो हो सकता है हमारा ज्ञान बहुत आगे चला जाए। अब आइए हम अपने सब्जेक्ट और टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं। कल हमने जहाँ छोड़ा था आपको, कल हमने छोड़ा था कि टर्म्स क्या क्या हैं। वॉल्यूम, शेप, साइज, इनर्शिया। ठीक। अब मैटर का जो स्टेट मैंने जो कहा था उसे छोड़ सकते हैं अभी, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन। उसको मैं कुछ प्रयोगों के साथ आपको बताना चाहता हूँ, तो वो कभी नेक्स्ट स्लाइड में बता दूंगा। अभी मैं इसके 3 मुख्य जो 3 टाइप्स हैं, 3 स्टेट हैं जनरली: सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसमें इसके की टर्म्स क्या हैं? वॉल्यूम, शेप, साइज, इनर्शिया। तो इसमें क्या होता है? ऑल आर फिक्स्ड। जितने भी की टर्म्स हैं सब फिक्स्ड होता है। इसमें शेप एंड साइज आर नॉट फिक्स्ड। और जो थर्ड वाला है, थर्ड स्टेट गैस, इसमें कुछ भी फिक्स्ड नहीं होता, नथिंग इज फिक्स्ड। यह बहुत सिंपल सी बात है। अब मैंने कल थोड़ा सा बताया था आपको, वॉल्यूम क्या होता है, शेप क्या होता है, साइज क्या होता है, इनर्शिया क्या होता है। अब ये सॉलिड, लिक्विड, गैस, इनके बारे में है। सॉलिड का ये जितने भी की टर्म्स हैं सब फिक्स्ड होते हैं। इसमें शेप और साइज फिक्स्ड नहीं होता। और गैस में नथिंग इज फिक्स्ड, गैस में कुछ भी फिक्स्ड नहीं होता। अब ये चीजें हो गई, इतना तो आपने बेसिक से बहुत अच्छी तरह से जान लिया था। ठीक। अब मैं नेक्स्ट बात बता रहा हूँ। अब वो नेक्स्ट बात क्या है, आप इसको बड़े ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए कि जब छोटा बच्चा होता है, वो 4th में 5th में पढ़ता है, और वो तो उसको पता होता है सॉलिड क्या, तो वो डेफिनेशन बताया जाता है या उसे समझाया जाता है। लेकिन अब जैसे जैसे नेक्स्ट क्लासेस में जाओगे, और वास्तविक जो ज्ञान है वो होता है इंटरमॉलिक्यूलर डेफिनेशन से बिलोंग करता है। इंटरमॉलिक्यूलर डेफिनेशन ऑफ मैटर। इसे बुक्स में इंटर पार्टिकल भी लिखा होता है, एनसीईआरटी के बुक्स में, तो मैं इसे इंटर पार्टिकल भी लिख दे रहा हूँ। ठीक। अब ये इसमें 2 टर्म हमें यूज होता है, पढ़ना है। एक टर्म है डिस्टेंस, TISTANCE, और दूसरा है फोर्स।
तो आप बहुत सरल सी बात, अगर हम एकदम आराम से समझें डिस्टेंस क्या है, फोर्स क्या है, तो ये तो आप जानते ही हैं। इसको मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि डिस्टेंस क्या है, फोर्स क्या है, या इसको कैसे एक्सप्लेन करना है। फोर्स आपने फिजिक्स में बहुत बार पढ़ा होगा, पुल एंड पुश, डिस्टेंस के बारे में पढ़ा होगा। इसमें हम एक चीज जोड़ देते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर, ठीक। अब मान लो कि अब ये कैसे एक्सप्लेन होगा, डिस्टेंस और फोर्स। ये क्या हो गया, एक ब्रिक। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, ईंट से किसी को फोड़ना, ईंट चला दो, सामने वाले को चोट लगे, थोड़ा सा उदंडता अच्छा लगता है, इसलिए ब्रिक का यूज करता हूँ। ये ब्रिक है, जब आप इस पे वाटर गिराएंगे तो क्या करेगा, वाटर पार्टिकल्स क्या होंगे, एब्जॉर्ब होंगे कुछ समय तक। उसके बाद जब स्टेट यहाँ का भर जाएगा तो ये निकलने लगेंगे, वाटर पार्टिकल्स एब्जॉर्ब होंगे और ऐसे ऐसे गैस बबल होगा, गैस बबल। मतलब ये आइडेंटिफाई करता है कि ईंट तो वैसे ही, जब मतलब आप समझिए एक सरल सी बात, जब एक बेंच है आपके पास, उस बेंच पे ज्यादा से ज्यादा 4 लोग बैठ सकते हैं। अब वहां आप 5 या 6 लोग बैठोगे तो कोई एक तो गिरेगा ही। तो मतलब अगर मान लो ब्रिक में सारे पार्टिकल्स अरेंज्ड हैं और सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वहां डिस्टेंस है ही नहीं, मतलब थोड़ा सा भी जगह नहीं है, थोड़ा सा भी स्पेस नहीं है। ये डिस्टेंस को हम स्पेस भी बता सकते हैं कि इंटर पार्टिकल स्पेस है, वहां थोड़ा सा भी स्पेस नहीं है। अगर अब स्पेस नहीं है तो यहाँ वाटर एब्जॉर्ब कैसे हो रहा है, वाटर एब्जॉर्ब कैसे हो रहा है, कुछ तो होगा यहाँ स्पेस है, ये जो ब्रिक्स के पार्टिकल हैं इनके बीच में स्पेस है, और यहाँ क्या हो रहा है, वाटर पार्टिकल्स आके फिल हो जा रहा है, वाटर पार्टिकल्स आके फिल हो जा रहा है, एब्जॉर्ब बाय ब्रिक हो जा रहा है। और यहां से जब ये एब्जॉर्ब हो रहा है उसी समय नेक्स्ट टाइम, मतलब जस्ट उसी समय क्या हो रहा है, गैस इज बबल हो रहा है, गैस निकल रहा है, गैस का बुलबुला निकल रहा है। ये हो गया इंटर पार्टिकल डिस्टेंस। अब हम बात करेंगे इंटर पार्टिकल फोर्स की। अब इंटर पार्टिकल फोर्स की बात करेंगे, कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे कि इंटर पार्टिकल फोर्स क्या होगा। हम डिस्टेंस तो हमें समझ में आ गया, ठीक है, डिस्टेंस हमें समझ में आया कि नहीं, समझ में आया होगा, तो यही बताया हमने। अब फोर्स क्या होगा, आप अपने उंगलियों को ऐसे सटाएं कुछ देर के लिए, फिर हटाएं, सटाएं फिर हटाएं, तो मतलब आप जब 2 उंगली को, मतलब ये भी तो पार्टिकल से मेड होंगे, इसका कहीं पार्टिकल टच हो रहा है, अब हटाने पे थोड़ा थोड़ा देखिए चिपक रहा है, मतलब कोई भी यहाँ पूरे यूनिवर्स में कोई भी पार्टिकल है, उनको जब पास में ले जाएंगे तो उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन जरूर आएगा, एक फोर्स एग्जर्ट होगा। उस फोर्स को हम क्या कहेंगे, इंटर पार्टिकल फोर्स कहेंगे। उसी फोर्स से हमारा ब्रिक के छोटे छोटे पार्टिकल, जैसे हम अगर ब्रिक को ऐसे कूचते जाएं, कूचना समझते हैं हम, ऐसे मतलब फोड़ देना, आप एक कुल्हाड़ी नहीं, क्या कहते हैं उसको, हैमर, हथौड़ी ले, उसको कूचे, फिर कूचे, तोड़ते जाएं, जितनी बार तोड़ेंगे वो अलग अलग पार्टिकल में फैलता चला जाएगा, मतलब वो मेड अप पार्टिकल है, छोटे छोटे पार्टिकल्स को, और फिर किसी अट्रैक्शन से जुड़ते चला गया है तो क्या बना है, ब्रिक बना है। तो वही जो फोर्स, मतलब फोर्स अप्लाई हो रहा है उस ब्रिक में या किसी भी सब्सटेंस में, वो क्या होगा, इंटर पार्टिकल फोर्स होगा। इसको डिफाइन करना होगा तो बहुत सरल है, डिफाइन कर लीजिए। डिफाइन कैसे होगा, द फोर्स एक्सर्टेड बिटवीन 2 or more than 2 particles in a substance that is called interparticle force। समझ में आ गया, बहुत सरल सी बात थी, ठीक है। अब इंटर पार्टिकल फोर्स हो गया। अब ये देखिए, इंटर पार्टिकल फोर्स हो गया, तब वही जो 3 स्टेट थे, अभी 2 स्टेट को हम छोड़े हुए हैं, 3 स्टेट क्या क्या थे, सॉलिड, इसका इंक खत्म हो गया है अभी, तो तुरंत पढ़ नहीं सकते, बाद में हम फिल करेंगे इसका इंक, जितना है उससे बता दे रहे हैं। अब सॉलिड,
इंटर पार्टिकल डिस्टेंस, इंटर पार्टिकल फोर्स या स्पेस भी इसको कहते हैं। यहाँ क्या होगा, ये डिस्टेंस मिनिमम, तो फोर्स मैक्सिमम, जितना पास होगा उतना ज़्यादा फोर्स। यहाँ क्या होगा, ग्रेटर देन होगा, बार बार वही गलती हो जाती है, ग्रेटर देन किससे, सॉलिड से। तो ये क्या हो जाएगा, लेस देन सॉलिड। फिर यहाँ गैस में ये क्या होगा, मैक्सिमम, डिस्टेंस मैक्सिमम होगा, तो फोर्स क्या होगा, मिनिमम होगा। अब देखिए ये जो स्टेटमेंट्स हैं, ये जो आपके सामने है, इससे कुछ चीजें सामने आती हैं। ये क्या, एक तो फ्लूइडिटी ऑफ लिक्विड का फ्लूइडिटी प्रॉपर्टी, फिर डिफ्यूजन इन गैसेस, गैस का डिफ्यूज करने का प्रॉपर्टीज, और इन सब का एक क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टीज, वो क्या होता है, जिगजैग मोशन। अब जिगजैग मोशन जो है फर्दरली कुछ चीजें और बताने की कोशिश करता है, वो क्या, कोहेसिव फोर्स एंड एडहेसिव फोर्स। तो जब ये सब प्रॉपर्टीज इंप्लीमेंट होता है किसी भी स्टेट ऑफ मैटर में, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब ये क्या प्रॉपर्टीज है, इसको समझिए, बहुत सरल सा है, कठिन नहीं है। कठिन होता भी तो आप समझ ही लेते हैं, क्योंकि तो सरल ही है। देखिए क्या, सॉलिड में इंटर डिस्टेंसेस क्या होता है, मिनिमम होता है, मैक्सिमम मतलब। अब ये जो डिस्टेंसेस मिनिमम है, तो जितना मिनिमम डिस्टेंस है उतना बढ़िया वो क्या होगा, अरेंज होगा। यही डिफाइन करेगा कि उसका वॉल्यूम फिक्स होगा कि नहीं होगा, वॉल्यूम फिक्स, शेप फिक्स, साइज फिक्स, इनर्शिया फिक्स्ड, यही डिफाइन करेगा। तो इसीलिए वो डेफिनेशन जो था वो बच्चों का डेफिनेशन था। इस डेफिनेशन को समझने के लिए थोड़ा हायर माइंड चाहिए, और आपकी तरह स्मार्ट होना, आप तो हैं ही। चलिए, तो अब यहाँ एक प्रॉपर्टीज आई, जब ये सब ये हो रहा है, अरेंज भी हो रहे हैं, जितना ज़्यादा बढ़िया उतना ज़्यादा अरेंज है, और अरेंज की टर्म्स ऑफ मैटर। और वो की टर्म्स क्या है, ये तो मैंने आपको समझाया ही है, वॉल्यूम, शेप, साइज, इनर्शिया। ठीक, तो जितना बढ़िया ये है, जितना मिनिमम ये मैक्सिमम ये, इतना बढ़िया अरेंज होगा, जितना बढ़ता जाएगा उतना ज़्यादा अरेंजमेंट इनका घटता जाएगा। ठीक, ये ऐसे और ऐसे होता है, अरेंजमेंट बढ़ेगा तो इनका डिस्टेंस मिनिमम, फोर्स मैक्सिमम होगा, अरेंजमेंट घटेगा तो डिस्टेंस मैक्सिमम, फोर्स मिनिमम होगा। अब सॉलिडिटी ऑफ लिक्विड, मैं आपको एक क्वेश्चन कह रहा हूं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि जिनको भी आता है और जिनको जितना बेहतर तरीके से आता है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं मुझसे तो इसका कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर दीजिएगा, आंसर करें आप। नहीं भी करेंगे तो कोई बात नहीं। इसको हिंदी में कहते हैं द्रवों का बहाव। ठीक, इसे कहते हैं गैसों का विसरण, इसे कहते हैं अनियमित गति या ब्राउनियन मोशन, ब्राउनी गति। ये क्या है, ससंजन बल और आसंजन बल। ठीक, इन्हीं के बारे में ये सब हिंदी में भी आप इसको ये कहते हैं द्रवों का। तो द्रवों में बहाव का गुण क्यों पाया जाता है, ठीक, फ्लूइडिटी ऑफ लिक्विड ये क्यों पाया जाता है, इस प्रॉपर्टीज के बारे में, फ्लूइडिटी ऑफ लिक्विड। तो ये कैसे, इसको आप कम से कम 2 लाइन्स में आंसर करने की कोशिश करना। आप अपने कॉपी पे करिए, आप कमेंट ना करें तो कोई बात नहीं, आप करें और उसको सोचें, और थोड़ा घर पे एक गिलास पानी गिरा के देखें क्या हो रहा है। और वैसे नदी तो देखते ही हैं, रिवर्स बहुत सारी देखते हैं, वो बहती तो रहती हैं, तो बहती क्यों रहती हैं, लेकिन हम जब ईंट रखते हैं तो एक स्लोप के बाद वो रुक जाती हैं, वो कंटिन्यू नहीं बहती। लेकिन वाटर पार्टिकल जितना स्लोप पाता चला जाता है आगे बढ़ता चला जाता है। ईंट स्लोप कितना भी रहे एक स्टेज पे आके रुक जाएगा, तो उसमें बहाव का गुण नहीं पाया जाता, लेकिन इसमें पाया जाता है। इसमें फ्लूइडिटी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, क्यों पाई जाती हैं ये आप समझना। अब मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन बताना चाहता हूँ। मैं BHU के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए जो भी 10th लेवल का मैथ आता है, जिसमें बेसिक मैथ आता है, उसको पढ़ाऊँगा। BCom हो गया, LLB हो गया और BA हो गया, इन सब का 10th लेवल का मैथ पढ़ाऊँगा। और केमिस्ट्री पढ़ाऊँगा मैं, BSc AG, BSc बायो, BSc मैथ के लिए
पर डे 5 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन जितना हो सके पेपर्स का सॉल्व कराऊंगा। और आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सा पेपर या कौन सा चैप्टर केमिस्ट्री में आपको ज़्यादा नंबर गेन कराएगा, कौन सा कम कराएगा, कौन ज़्यादा पढ़ना है, कौन कम पढ़ना है, कौन से टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान दे। ज़्यादा समय है नहीं, क्योंकि फॉर्म अब जल्द ही आने वाला है, 1 हफ्ते 10 दिन में रिवील हो जाएगा, तो मतलब 1.5-2 महीने में एग्ज़ाम है। तो आप वही टॉपिक पढ़िए जिससे आपका ज़्यादा नंबर बढ़े, ठीक है। और रही बात अब बोर्ड वालों बच्चों को भी पढ़ना है, तो उनको केमिस्ट्री और साइंस की कई चीज़ें पढ़ना है। तो मैं वीक में 2 दिन 12th का केमिस्ट्री पढ़ाऊँगा और 2 दिन 10th का। उसके अलावा जो है ये सब कंपटीशन का भी पढ़ाऊँगा। हाँ, आप सब अगर उत्साहवर्धन करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, तो ज़्यादा पढ़ाने का मन करेगा और नई नई चीज़ें और सरल चीज़ें। मैं कठिन चीज़ें और बड़ी लंबी लंबी चीज़ें नहीं बताऊंगा, क्योंकि उतना मुझे खुद नहीं आता भाई। ऐसा मुझे भी लगता है, आपको भी लगेगा। तो मुझे जो आता है सरल तरीके से लेकिन बेहतर तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूंगा। अब चलिए, रही बात इन सब की, कि आप ज़रूर लाइक कर दीजिए, अगर मन हो तो सब्सक्राइब भी करें, और कमेंट करेंगे तो आपका जो भी क्वेरीज है कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो मैं जान पाऊंगा। या जो गार्जियन है वो देख रहे हैं तो वो बताएं कि मुझे और कैसे पढ़ाना चाहिए या मेरी गलती क्या है, क्योंकि सीखना बहुत ज़रूरी है। किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप परफेक्ट नहीं हो सकते। परफेक्ट होने के लिए आपको कमेंट झेलना पड़ेगा, और सब्सक्राइब जरूर करें, और सबसे अंतिम में शेयर करें जितने ज़रूरतमंदों को। बहुत लोग ऐसे हैं जो सही चीज़ नहीं जान पाते या नहीं पढ़ पाते, मैं कोशिश करूँगा पढ़ाने की। धन्यवाद।